नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। 27 साल बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। जी हां, 27 साल बाद WTC का खिताब 5 विकेट से साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। इस फाइनल मुकाबले में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जो कि लॉर्ड्स में खेला जा रहा था, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से इस मैच में हरा दिया है। कैसा इस बड़ी जीत को, साउथ अफ्रीका की इस बड़ी जीत को कैसे देखते हैं, जो 27 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्वाद, आईसीसी खिताब का स्वाद जो है साउथ अफ्रीका ने चखा है, क्योंकि इससे पहले आखिरी बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका की टीम जीती थी। देखिए, इन 27 सालों में जो साउथ अफ्रीका की टीम पे एक चोकर्स का धब्बा लगा हुआ था, जो प्रोटियाज चोकर के लिए नहीं, आखिरी मोमेंट पे, यानी कि कह सकते हैं जीत से कैसे हार छीनी जाती है, कैसे जीत के जबड़े से हार निकाला जाता है, वो साउथ अफ्रीका की टीम से मतलब सीखा जा सकता था। और मतलब ये टीम जो लास्ट मोमेंट पे चोक करने के लिए जानी जाती थी, वो टीम आज 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, जो 2023 का वर्ल्ड कप जीत करके गई थी, उसको हराने में कामयाब हुई। उस टीम को हराने में, फाइनल जीतने में कामयाब हुई है साउथ अफ्रीका की टीम, जो अभी 4-1 से मतलब 3-1 से भारतीय टीम को बीजीटी में हरा करके आई है। और आपने देखा किस तरीके से कमजोर टीम होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी के वो सेमीफाइनल वाले मुकाबले तक पहुंचे और थे। इस अहम WTC फाइनल में मैं रोकना चाहूंगा आपको, जो 3 हीरो साउथ अफ्रीका के लिए निकलकर सामने आए। पहले तो कप्तान टेम्बा बबूमा, जितनी तारीफ की जाए कप्तान टेम्बा की उतनी कम है। जिस तरीके से मैच के तीसरे दिन टेम्बा जमे रहे क्रीज पे, इसके अलावा दूसरे जो विनर थे, 136 रन की पारी खेलने वाले, मैच के तीसरे दिन और चौथे दिन जो 136 रन की पारी माकरम ने खेली है, एडन माकरम, वो दूसरे हीरो इस मैच के हैं। और इस जीत के तीसरे हीरो जो रहे हैं कगिसो रबाडा, पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट, 9 विकेट रबाडा ने इस मैच में निकाला है। तो कगिसो रबाडा, एडन माकरम और टेम्बा बबूमा, ये 3 जीत के हीरो साउथ अफ्रीका के। कैसे देखते हैं इन तीनों का परफॉर्मेंस? देखिए, सबसे पहले तो टेम्बा बबूमा के परफॉर्मेंस की बात की जानी चाहिए। बतौर कप्तान टेम्बा बबूमा के कह सकते हैं कि जो नेतृत्व उन्होंने किया है, देखिए आसान नहीं होता टेम्बा बबूमा जैसे पर्सनैलिटी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को, जो लंबे समय तक कह सकते हैं व्हाइट मतलब कलर बेस्ड कहें तो व्हाइट डोमिनेशन के लिए जानी जाती है टीम, उसमें कोटा बेस्ड पे आपको कप्तान बनाया जाता है। कोटा के तहत आपकी कह सकते हैं टीम में चयन होता है। एक वहां पे कोटा है जिसके तहत इतने ब्लैक खिलाड़ियों को रखना है, उस कोटा के तहत इनको कप्तान बनाया गया था। तो ये लगा था कि नहीं नेतृत्व कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि बोझ बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया है, टीम को आगे बढ़ के डोमिनेट किया है, आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, आज उसी का कह सकते हैं कि परिणाम है कि आज WTC का फाइनल जीतने में कामयाब रही है। 27 साल बाद ये कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने में, देखिए टेस्ट ट्रॉफी है जो आपको हर समय हर मोमेंट नर्व पे कंट्रोल रखना पड़ता है। 68 पारी उन्होंने खेली। एक समय शुरुआती झटके लग गए थे, पहली पारी में 74 रनों का लीड मिल गया था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन दूसरी पारी में जब विकेट टूटने लगता है, गेंदबाजों को मदद मिलने लगता है, बल्लेबाजी आसान नहीं है, तो वहां पे आपने एडन मार्करम के साथ विकेट पे समय बिताया, बिल्कुल समय दिया। और मार्करम ने जिस तरीके की पारी, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी, पैट कमिंस जैसे धुआंधार गेंदबाज, जोश हेजलवुड, जो ये जाने जाते हैं कि उनके सामने ऑस्ट्रेलिया कोई फाइनल नहीं हारा है, ऐसे गेंदबाज, ऐसे कप्तान के सामने आप एक शतकीय पारी खेलते हैं और साउथ अफ्रीका को जीत के दहलीज तक पहुंचा देते हैं और अंततः जीतते हैं। फाइनल में कैसा दोनों तरफ जो है, एक कहे तो अनबीटेबल खिलाड़ी थे। एक तरफ टेम्बा बबूमा, जो आज तक अपनी कप्तानी में 9 टेस्ट मैचों में, इससे पहले उन्होंने कप्तानी किया था, कभी हारे नहीं थे। 10 मैचों में ये उनकी 9वीं जीत हो गई है, 1 मैच ड्रॉ रहा था। ये टेम्बा की उपलब्धि अनबीटेबल कैप्टन के रूप में। दूसरी तरफ बात करें, हेजलवुड थे, वो भी आज तक एक भी फाइनल कभी हारे नहीं था। आखिरी बार जो है पिछले महीने जो हमने देखा, इसी महीने 3 तारीख को आरसीबी को हेजलवुड ने वहां पे चैंपियंस बनवाया था किस तरीके से, तो वो भी कभी हारे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनल में पहली हार हेजलवुड की हो गई है, ऑस्ट्रेलियाई टीम की हार हो गई है। दूसरी तरफ टेम्बा बबूमा, जितनी तारीफ की जाए कि सब कम है, अब तक के अनबीटेबल कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए। देखिए, टेम्बा बबूमा बिल्कुल एक तरीके से सबसे बेस्ट कैप्टन माने जाएंगे। लेकिन आज जो ग्राउंड पे कुछ दिख रहा था, उसको देख करके मुझे वो दौर याद आ गया जिस इस दक्षिण अफ्रीकी टीम को जो कह सकते हैं ना एग्रेशन के लिए जानी जाती है, उस टीम की जो बुनियाद है किसने रखी। ये स्कोर कार्ड आ गया। देखिए, फिर इस पे बात करेंगे। साउथ अफ्रीका के दूसरी पारी है साउथ अफ्रीका की, जिसमें 136 रन की जो पारी है उन्होंने माकरम ने खेली है। लगभग अनबीटेन कह सकते हैं कि 207 गेंदों में 136 रनों की पारी उन्होंने खेली।
14 चौके उन्होंने लगाए, 65.70 का स्ट्राइक रेट रहा था, यानी कि जिम्मेदारी भरी पड़ी। मतलब कह सकते हैं कि वो छक्का या चौके मार करके इस मैच का अंत करना चाहते थे। दूसरे हीरो टेम्बा बाबूमा देखिए ना, मैच के तीसरे दिन जो है वो खड़े रहते हैं, हालांकि दूसरे दिन जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर भी 134 गेंदों पे 66 रन। ये जो उन्होंने दूसरा छोर संभाल के रखा माकरम के साथ, जो पार्टनरशिप उस कारण से 136 रनों की पारी जो एडन मार्करम ने शतक लगाया है। ये चीज के सब एक चीज और हमें समझना होगा, 285 रन, आसान नहीं होता है। 284 का टारगेट यहां पे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियंस टीम के सामने इतना बड़ा रन चेज कतई आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। लॉर्ड्स में, वो भी जब लॉर्ड्स में मैच खेला जा रहा है, लॉर्ड्स के ग्राउंड पे, ये बहुत बड़ा रन चेज साउथ अफ्रीका ने किया है और एक इतिहास रचते हुए उन सारे मिथकों को तोड़ दिया। अपने ऊपर जो चोकर्स का धब्बा लगा था, उस धब्बे को भी आज हटा दिया है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, चाहे 2003 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे कभी एक मतलब स्वर्ण पोलार्ड की कप्तानी वाली कह सकते हैं कि फाइनल हो, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, उस तरीके के मुकाबले देखें कि जीता हुआ मैच हारना कोई साउथ अफ्रीका सीखे। मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब वर्ल्ड कप भारत के साथ ही फाइनल हो रहा था 2024, 30 रन था, नहीं बना पाए थे। वो टीम ऐसे चौक की थी कि कहा था कि ये जो कह सकते हैं कि जीत के जो जबड़ा है उससे हार छीन कर निकाल लाते हैं, उसे साउथ अफ्रीका की टीम कहते हैं। देखिए, इस मैदान पे एक और चीज आपको देखना होगा कि इस जो आज साउथ अफ्रीका की टीम है उसमें तमाम तरह के खिलाड़ी बहुत को आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे एक नजारा दिखा था, ग्रीम स्मिथ दिखे। इस टीम जो मॉडर्न साउथ अफ्रीका की टीम है उसके कह सकते हैं कि जो मतलब शिल्पकार जो माने तो ग्रीम स्मिथ है। उन्हीं कप्तानी में स्वर्ण पोलार्ड उप कप्तान हुआ करते थे, जो ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो आपको याद होगा कि जब 400 प्लस स्कोर पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मारा था तो कहा था कि ये क्या कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उसी मैच में 90 रनों की पारी खेली कह सकते हैं कि ग्रीम स्मिथ ने बतौर ओपनर, बतौर कप्तान, और 175 रनों की पारी। इनके मिडिल ऑर्डर में इस टेस्ट में ना रसी वांडर डसन थे, ना हेनरिक क्लासन थे, और इन जो ये मिडिल ऑर्डर को जो संभाल के रखते थे, बिना डसेन और बिना क्लासन के 285 रन चेज, मतलब मैं अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूं साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा रन चेज कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के सामने। वही तो कह रहा हूं कि उस समय जो 2000 मतलब मैं कह रहा हूं कि 2000 का दशक था ये, जब जहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम ने 400 प्लस का रन बनाया था, मुझे याद है 434 रन बनाया था, उसको चेज करते हुए हर्सल गिब्स ने 175 रनों की पारी खेली थी, 90 रन ग्रीम स्मिथ और मार्क वाउचर ने तकरीबन 60 रनों पारी में पिछड़ भी गए थे। वो जो बुनियाद यहाँ पे लीड प्राप्त, वही कह रहा हूं, जो बुनियाद उस समय मतलब रखी थी ना, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूं कि जो 400 रन अगर वनडे में चेज कर सकते हैं तो टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते। 3 दिन का था, तो जो ग्रीम स्मिथ ने जो बुनियाद उस समय बतौर कप्तान रखा था, आज बिल्कुल, और वो डायरेक्टर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बोर्ड के डायरेक्टर रहे, स्वर्ण पोलार्ड दिखे थे, कमेंट्री कर रहे थे, आंख भर आई थी उनकी, उसका डेविड डिविलियर्स दिखाई दिए थे, तो पूरा लॉर्ड्स का मैदान आंख भर आई थी, बिल्कुल बैठे रह गए टेम्बा। देखिए, जब क्या होता है, इतना बड़ा मैच होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो जश्न नहीं मना पाता। जिस जश्न के लिए जाने जाते हैं टेम्बा बाबूमा, आज नहीं कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं था, एक इमोशन था, एक बड़ा मौका था, क्योंकि एक टीम जो लगातार खेली जा रही है, लगातार हार मिल रही, लगातार चोक कर रही है, फाइनल में लगातार चोक कर रही थी इनकी टीम, और 27 साल बाद फाइनली वो स्वाद उसी को तो देखते हुए कहा है ना, रामायण में कहते यही रात अंतिम, यही रात भारी। उसी को डेल स्टेन ने कहा था कि ये 69 रन साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कल देखिए ना, कल जिस तरीके से दौड़ने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, रन नहीं चल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद जो जुझारू पारी जो खेला है टेम्बा ने, वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा उनकी इस पारी को। लेकिन इसके अलावा बात ऑस्ट्रेलिया की करें, क्या लगता है कहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम से चूक हुई है, कहां पे चूक गई? क्योंकि पहली पारी में इनको लीड मिलता है, पैट कमिंस 6 विकेट निकालते हैं पहली पारी में, इसके बावजूद जो है 73 रन की लीड यहां साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। ऐसा लगा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ओवर डिपेंडेंस ऑन पैट कमिंस हो गई थी, कि वही बल्लेबाजी भी करे, वही आकर के कप्तानी भी करे, वही आकर के बॉलिंग भी करे। उन्होंने 100% देने की कोशिश भी की, लेकिन ये टीम ऐसा लग रहा था कि स्मिथ को छोड़ दिया जाए तो ये टीम ऐसा लग रहा था कि T20 की टीम खेल रही है ना। तो अगर स्मिथ नहीं होते तो इसमें कह सकते हैं कि मैच इतना आगे बढ़ता भी नहीं। हालांकि बैट्समैन से ज्यादा बॉलरों पे यहाँ बात करनी चाहिए ना। उन्होंने स्टार्क नहीं मारते, 284 रन का टारगेट उन्होंने दे रखा था। उसमें दूसरी पारी में अच्छी पारी किसने खेली? स्टार्क ने। स्टार्क नहीं, उसमें भी ये नोटिस करने वाली चीज है, स्टार्क
नीचे आकर अगर स्टार्क ना होते तो ये भी टारगेट ना होता, और छोटा टारगेट यहाँ पे अफ्रीका को मिलने वाला था, लेकिन स्टार्क वहां पे बचा ले गए। 58 रनों की पारी खेलते हैं। दूसरी पारी की अगर बताएं मतलब ऑस्ट्रेलिया की, तो लबुशांगे जिनको मतलब उनके पास कोई मतलब इनके पास ओपनिंग का क्राइसिस ये था, जो कभी ओपनिंग नहीं किया है, मार्कस लबुशान को उन्होंने ओपनिंग के लिए लाया। फिर ख्वाजा 6 रन पे दूसरी पारी में आउट होते हैं। कैमरून ग्रीन जो है 0 पे आउट होते हैं। स्टीव स्मिथ 13 पे, हेड जो है और ट्रेविस हेड 9 पे आउट होते हैं। वेबस्टर 9 पे आउट होते हैं। एलेक्स कैरी और अगर मिशेल स्टार्क नहीं होते तो ये आंकड़ा 284 भी नहीं पहुंचता। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 74 रनों का लीड भी था। पहले पारी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें 66 रनों की पारी स्टीव स्मिथ के लिए थे, यानी कि पूरी पारी स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के इर्द गिर्द घूमी है। अगर स्टार्क की एक और चीज हमें नोटिस करना चाहिए, यहाँ पे जब टॉस होता है टेम्बा टॉस जीतकर बॉलिंग लेते हैं, बिल्कुल वो फैसला उनका सही साबित हुआ है। कैसे देखता है, या लगता है कि टॉस की कोई भूमिका इसमें नहीं थी? देखिए, टॉस की भूमिका कैसे नहीं थी, क्योंकि जानते हैं कि हम क्या कर सकते क्या नहीं है। उनको अपने बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी भरोसा था। उनको भरोसा था कि अगर इनको हम मतलब 200-250 के टारगेट में चेजिंग में रोक सके तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर आप उनको 250 देते तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौका होता है जीतने का, वो भी चेज करने माहिर टीम है। इसको देख करके उन्होंने अपने स्ट्रेंथ पर जाने का फैसला किया था कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर में रोका जाए। पहली पारी में उन्होंने रोका भी था। पहली पारी में उन्होंने जिस तरीके से उनको तकरीबन 212 रन पे रोक दिया था, ऑल्दो 138 पे आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की टीम, 74 रनों का उनको लीड मिला था। लेकिन देखें कि 212 पे रोकना भी एक फैसला सही साबित हुआ था टेम्बा बबुआ का, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है गेंदबाजी है। गेंदबाजी के स्ट्रेंथ पे उन्होंने खेला, उनको रोका भी 212 पे। और दूसरी इनिंग में भी देखें तो उनको तकरीबन रोक ही दिया। 74 रनों का देखिए ना, अगर हम तुलना करें और फर्क देखें तो बॉलिंग ग्राफ जो दिख रहा है हमें 207 रन, दूसरी पारी 207 रन, हाँ 200 दूसरी पारी 207 बॉलिंग ग्राफ दिख रहा है। एक तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जहां कमिंस अकेले पड़ते दिखाई दिए, साउथ अफ्रीका में देखिए रबाडा को साथ मिला, लुंगी एंगिरी का साथ मिला। लुंगी अगर रबाडा 4 विकेट लेते, दूसरी तरफ से लुंगी 3 विकेट ले रहे हैं, तो दोनों पारियों में जो है अफ्रीकी गेंदबाज को, रबाडा को अपने बाकी गेंदबाजों का भी साथ मिला है। और यहां इस वजह से जो है साउथ अफ्रीका की टीम कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे पूरे मैच में, अगर पहली पारी को छोड़ दिया जाए साउथ अफ्रीका की, तो उसके बाद भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। और जो आखिरी 2 दिन में इन्होंने गेम पलटा है साउथ अफ्रीका ने, ये मतलब ये ठीक उल्टा हो गया। जो काम ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी टीमों के साथ करती थी, पलटवार करने के लिए जानी जाती थी, वो काम इस बार साउथ अफ्रीका ने किया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि फाइनल में उनको हराना मुश्किल है। हाँ 2007 का अगर T20 या वर्ल्ड कप देखिए, अब एक बार वो कर लेते हैं, 2007 का T20 या वर्ल्ड कप देख लो, 2009 का T20 देख लो, 2007 वर्ल्ड कप देख लो, 11 देख लो, 11 में फाइनल में नहीं गए थे। तमाम ऐसे फाइनल देख लो, फाइनल में अगर उसको गई है तो उसको आप हरा नहीं सकते। इस अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती है। अगर WTC के फाइनल में उनको हराया गया है तो ये मान के चलिए कि अब उनके लिए हार के दरवाजे खोल दिए हैं। अब बाकी दुनिया भर के क्रिकेटिंग कंट्रीज को यहां साउथ अफ्रीका ने बतला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है कोई वो भगवान नहीं है कि आप उसे हरा नहीं सकते, बीट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बाकी टीमों को एक आईना दिखाया साउथ अफ्रीका ने कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी हार सकती है, आप हरा सकते हैं अगर आप टीम परफॉर्मेंस वहां पे करते हैं, बाकी आपके खिलाड़ियों का साथ मिलता है आपके बाकी खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया को भी फाइनल मुकाबले में हरा सकते हैं। कैसा मतलब वही देखिए ना कि टेम्बा बबुआ जो अपने जश्न के लिए जाने जाते हैं कि कूद के जश्न बनाते हैं, हवा में छलांग लगा देते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि जब 1 रन था तो भी वो सीट पर बैठे हुए थे, लॉर्ड्स की बालकनी, जो फेमस बालकनी जहां से सौरभ गांगुली ने नेट वेस्ट सीरीज में टी-शर्ट लहराया था, अपना खोल के फ्लिंटअप को जवाब दिया था। उस बालकनी से बैठे वो नीचे देख रहे हैं कि 1 रन बाकी है, शांति से बैठे हुए हैं कि टीम क्या कुछ कर रही है, जीतती है नहीं। इमोशनल पल, हाँ इमोशनल पल था। जब जीत गई है तो भी वहीं बैठे हैं, उसी तरीके से शांति के साथ बैठे हुए हैं। 27 साल बाद जीतना, इस खामोशी के साथ रहना, ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया को माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका को इतने साल कैसे इंतजार करना पड़ा, किस तरीके की दबाव झेलने पड़े, किस तरह के ताने झेलने पड़े, कितनी मायूसी हुई होगी कि बार बार जीत के पास जाकर के फाइनल सेमीफाइनल वो हार जाते हैं, चोक कर जाते थे। जो चोकर्स का खिताब था उसे टेम्बा बबुआ ने
अपनी कप्तानी में क्या कह सकते हैं कि धुल दिया है, तोड़ दिया उस चोकर्स का खिताब। आज ग्रीम स्मिथ के लिए भी बड़ा दिन था, एबी डिविलियर्स के लिए भी था, सन पोलाक के लिए भी था। ये सब आज पूरे ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स के लिए बल्कि पूरे उनकी कंट्री के लिए आज बहुत बड़ा विक्ट्री का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि हर बार जो चोट मिलता था, जो जख्म फाइनल में मिलते थे, हम नहीं भूल सकते उस तरह जो वो एबी डिविलियर्स के आंसू, वो मोर्नी मोर्कल के आंसू ग्राउंड पे जब बैठे होते थे फाइनल। कहा तो ये भी जाता है कि आरसीबी और कह सकते हैं एबी के लिए तो दो डबल खुशी मिल गई पिछले 10 दिनों में। अगर बात मतलब आरसीबी के लिए लकी चार्म एबी डिविलियर्स, जिनको कई तरह की बातें उनके लिए कही जाती कहा जाता है कि आरसीबी और साउथ अफ्रीका की टीम जो प्रोटियास है, वो दोनों का किस्मत जो है, किस्मत एक ही जैसे नहीं जीत सकती, अफ्रीका कभी नहीं जीत सकता। ये दोनों जीते। ये जुलाई का महीना 2 हफ्ते में ये दो ऐसी जीत मिली है एबी डिविलियर्स को, ऐसी खुशी मिली है। कहीं ना कहीं अब डिविलियर्स भी जवाब उन ट्रोलर्स को इसी के दे दिया है। डिविलियर्स ने हालांकि कुछ कहा नहीं, लेकिन एक जवाब तो मिल गया ना लोगों को, जो डिविलियर्स को टारगेट करते थे बार बार। दो खुशी साउथ अफ्रीका 18 साल बाद वो जीते, 28 साल तकरीबन 28 साल, यानी हालांकि 27, लेकिन 28 साल बाद मान के चले। कंट्री की जीत है ये, आईपीएल ट्रॉफी से ज्यादा कहीं बड़ी जीत है। मैं देखिए कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एबी डिविलियर्स उस असाइंड रहे उस टीम के साथ, दोनों टीम को साथ, और एक कह सकते हैं कि नेशनल प्राइड का मामला होता है, तो दोनों अगर जीतती है तो खुशी तो होगी ना कि जिस और टीम के साथ जो मैं देख रहा हूं, मतलब लगभग भारत में भी देखे तो मैक्सिमम जो लोग थे, जो क्रिकेट प्रेमी थे, वो साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रहे थे इस WTC फाइनल में। और कहीं ना कहीं वो सब भी आज खुश है साउथ अफ्रीका के जीतने पे। मैं भी पहले दिन से ही साउथ अफ्रीका को ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, और इसीलिए कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका ने उन सारे, वो अच्छा खेल रही थी, मिथक को तोड़ा है, और वो अच्छा खेल भी रही थी, अच्छा गेम दिखाया कॉन्स्टेंटली। वो टीम अच्छा खेल रही थी, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हो, चाहे आप कह लो कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, अच्छा खेल रहे थे, चाहे पाकिस्तान में T20 सीरीज वाला मामला हो, वहां पे हो, तमाम ऐसे मुकाबले हुए हैं जहां पे लगातार साउथ अफ्रीका होता था ना कि इतना बेहतरीन क्रिकेट खेल कर भी फाइनल सेमीफाइनल में जाकर एकदम से चौक कर जाना, 30 में 30 नहीं बनाना, और कई बार जीती हुई बाजी को हारना। इस वजह से डिसअपॉइंट हो रहे थे भारत में भी जो क्रिकेट फैंस थे, इसी वजह से डिसअपॉइंट होते थे कि डिजर्व करती है साउथ अफ्रीका की टीम जीतना, बट जीत नहीं पाती है। देखिए मैच के चौथे दिन भी जब इन्हें जीत के लिए 68 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, इसके बावजूद जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि 30 में 30 नहीं बना पाती है ये टीम, क्या पता बना पाएगी नहीं बना पाएगी। उसके दो कारण थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट गेम तक मैच छोड़ती नहीं है, हाँ, एक रन था फिर भी अपील कर रहे थे, धुआंधार अपील कर रहे थे, और लास्ट मोमेंट तक टेम्बा का विकेट लेना, वहां से वहां भी एक समय ऐसा लगा क्या साउथ कहीं की ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक तो नहीं करने जा रही है। हाँ, तो वो एक तो क्या कह सकते हैं कि पास हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका का कोलैप्स करने का, एज ए चोकर्स की तौर पे कह सकते कोलैप्स कर जाते थे, है ना, 1-2 विकेट गया कोलैप्स कर जाते थे। वही हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, और यहाँ पे साउथ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेलती कि लास्ट मोमेंट तक वो मैच को जाने नहीं देते अपने कब्जे से, यार कह सकते हैं कि फाइट करती जैसे अप्रोच के साथ खेलते हैं। दिखा दिया ना ये टेम्बा ये लॉर्ड टेम्बा कह रहा है, टेम्बा की कप्तानी में अब साउथ अफ्रीका को हराने के लिए सोचना पड़ेगा। दुनिया भर लगातार 8 मैच 9 मैच दुनिया भर की टेस्ट टीमों को 10 मैचों में इस वक्त 9 जीत और 1 ड्रॉ के साथ टेम्बा इस वक्त जो है टेस्ट क्रिकेट के अफ्रीका के लिए सफल कप्तान बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्बा बमुआ जिस तरीके से आज उन्होंने नेतृत्व किया है WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, और अपना जो इतिहास था एक प्रोटियास के तौर पे, हारने के तौर पे, चौक करने वाली जो उनकी मेंटेलिटी रही है कि चौक कर जाते हैं बड़े मुकाबलों में, तो उस मुकाबलों को देखते हुए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया है, जीता है, और बतौर कप्तान भी बतौर बल्लेबाज भी उन्होंने डट करके मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी का, खड़े रहे, एडन मार्करम को एक तरीके से साथ दिया कि उस शतकीय पारी खेले, मैच को बाहर निकाल के ले जाए, बतौर ये कि वो दौड़ नहीं पा रहे थे, रन नहीं ले पा रहे थे, वो वजह ये भी हो सकती है कि वो बाउंड्री की तरफ जाना चाह रहे थे, इसलिए भी आउट हुए, तो उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, और 28 साल बाद जीते हैं तो उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस टीम को हराया है
जिसके लिए एक तरीके से कह लें कि फाइनल में हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, उस टीम को हराया है। उस टीम को हराया है जो 2023 का वर्ल्ड कप जीत करके आई, यानी वनडे का वर्ल्ड कप जीत करके आई है, तो 25 में। हालांकि अब कह सकते हैं कि जून में जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो होने वाला है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, उससे नए साइकिल की शुरुआत हो रही है। WTC 25 से 27 की शुरुआत हो रही है, देखते हैं कि उसमें क्या कुछ हो सकता है। अभिषेक, तो अब क्रिकेट फैंस साउथ अफ्रीका के 27 साल बाद इस WTC फाइनल को जीतने को लेकर कैसे देखते हैं इस जीत को, क्या कुछ कहते हैं, आप लोगों का क्या कहना है अफ्रीका की इस बड़ी जीत पे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।